उसी क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में जो भी लूट की घटनाएं हो रही थी, स्पेशली रोड क्राइम से संबंधित जो घटनाएं हो रही थी, उसके साथ साथ बैंक से रिलेटेड जो घटनाएं हो रही थी, बैंक रॉबरीज की, बैंक डकैतीज की, उसके साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स हुए थे, सुपारी किलिंग जिसको बोला जाता है। तो सारा एनालिसिस करने के बाद, सारे बिंदुओं को जोड़ने के बाद एक नतीजे पे तीनों डिस्ट्रिक्ट के एसपी के साथ जब बैठक हुई तो एक नाम उभर के आया हमारे सामने कि विभूति सिंह एलियस रूपक सिंह का। और जब उसके बारे में और जानकारी लेना शुरू की तो ये जो रूपक सिंह एलियस विभूति सिंह था, ये आर्मी से भगोड़ा था। भगोड़ा होने के बाद उसने एक लड़की की किडनैपिंग के केस में उसको कन्विक्शन आया था 5 साल का। वो जेल में रहा है 3 साल में। 3 साल में जेल में रहने के बाद उसके बाद वो फैमिली लाइफ में आया। फैमिली लाइफ में आने के बाद अपना मार्शल आर्ट्स का वगैरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग्स लेता था, डिफरेंट स्कूल्स में ट्रेनिंग्स लेता था मार्शल आर्ट्स के। उसी दरम्यान ट्रेनिंग के साथ साथ जब वो जेल गया था, कन्विक्शन जब उसका हुआ था लड़कियों के अपहरण के मामले में, तो उसी दरम्यान वो कुछ क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आया। उसके बाद उसका करियर जो चालू हुआ क्राइम के जगत में शुरू हुआ। तो जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे जो क्रिमिनल्स है कोसी क्षेत्र के अराउंडिंग और कोसी क्षेत्र के, इसके कांटेक्ट में आना शुरू हुए और वारदातें जो है और बड़ी वारदातें होना शुरू हुई है। अभी जो हमारे पास ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है जिसमें ये वांटेड है, करीबन 8 से 9 केसेस ऐसे हैं कि इसने इन घटनाओं को कारित किया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो मधेपुरा में जो लूटकांड हुआ था 19 में, सोना लूटकांड, वहाँ से उसका सिलसिला शुरू हुआ है एज पर रिकॉर्ड। उसके बाद मधेपुरा में भी उसने घटनाएं की है। रिसेंटली नोवट्टा में जो है सहरसा जिला का, वहाँ पे भी रॉबरी के दौरान किलिंग किया है उसने। उसके साथ साथ सुपौल में भी परसरमा में एक LNT का भी जो फ्लिपकार्ट एंड वो कैश के साथ रॉबरी हुआ था, तो वो एक घटना थी। बाद में अभी रिसेंटली अनमोल भारती पे अटेम्प्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का। तो कोइंसिडेंटली या उसके किस्मत से वो मिसफायर हुआ और मिसफायर के बाद वो बच गया।